जब हमें कोई पूछता है कि क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, तो हमारे मन में एक दुविधा होती है कि हाँ कहें या ना कहें। अगर आप हाँ कहेंगे तो आपको गंवार या अनएजुकेटेड ऐसा कुछ समझा जाएगा। इसलिए अगर आप मानते भी हैं तो भी कूल लगने के लिए, एजुकेटेड दिखने के लिए आप हमेशा कहेंगे कि नहीं, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। कुछ लोग सच में नहीं करते हैं और कुछ लोग विश्वास करते भी हैं। तो सच क्या है? क्या सच में भूत कुछ नहीं होते? और विज्ञान इस पर क्या कहता है? तो चलिए आज की वीडियो हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मेरे अपने साथ घटी 2 घटनाओं के बारे में भी मैं बताऊँगा, क्योंकि अगर किसी और के साथ घटी होती तो शायद मैं भी उस पे शक करता, लेकिन अगर मेरे खुद के साथ घटी तो अब मैं उसके बारे में क्या बोलता। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना 1995 की है, जब मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता था। 11th का स्टूडेंट था मैं। और उस वक्त हम लोग आसाम गुवाहाटी में सरकारी आवास में रहा करती थी। तो हमारी बिल्डिंग के एक बगल वाली बिल्डिंग में एक दुखद घटना घटी थी। एक नया नया नेपाली परिवार वहां शिफ्ट हुआ था और वहां पर उस नेपाली व्यक्ति की दुखद मौत हो गई थी। अचानक से मौत हो गई। और हुआ कुछ ऐसा था, वो ऑफिस से आया था लंच के लिए और वो बाथरूम गया थोड़ा फ्रेश होने के लिए, तौलिए में था। और इतने में उसकी पत्नी ने कहा कि उसका जो कुकिंग हीटर है वो काम नहीं कर रहा है। और उस वक्त थोड़ा हीटर वीटर जलाते थे, ठंडी का दिन था। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो बाथरूम से वैसे ही बाहर आ गया, तौलिए में ही गीला था उसी हालत में, और उस अवस्था में ही वो हीटर को ठीक करने की कोशिश करने लगा। और अब समझ सकते हैं क्या हुआ होगा कि उसको बिजली का शॉक लगा। और वो अभी दिन की घटना थी, उस वक्त तो काफी भीड़ भाड़ हुई, हो हल्ला मचा। जब मेरे को पता चला तो मैं भी घर से उस तरफ जाने की कोशिश करने लगा। एम्बुलेंस वगैरह वहाँ आई हुई थी। तो लेकिन मेरे को घर वालों ने रोका, वहाँ बच्चों को जाने नहीं दे रहे थे। तो खैर दिन बीता, रात आई। रात के वक्त क्या हुआ कि हम लोग डिनर करके जस्ट बैठे हुए, मैं टीवी देख रहा था, खिड़की के पास चेयर लगी थी, मैं वहां बैठ के टीवी देख रहा था। और डिनर विनर हम कर चुके थे। इतने में मेरे पिताजी आए और मेरे पीछे की जो खिड़की है उसे बंद करने के लिए आए। तो ठंडी हवा वगैरह आ रही थी तो उसको बंद करने के लिए आए। लेकिन वो थोड़ा रुक गए वहीं पे, मतलब कुछ देर के लिए वो रुक गए, उन्होंने बंद नहीं किया। तो मेरा भी ध्यान उनकी तरफ गया। तो मैंने उनको देखा तो देखा कि वो बाहर देख रहे हैं, मतलब कॉलोनी में बाहर की तरफ देख रहे हैं कुछ। तो उनको देख करके मैं भी बाहर देखा। तो मैंने क्या देखा कि एक आदमी जो है तौलिए में ही वो रोड पर टहल रहा, यानी जस्ट मतलब जैसे हम इवनिंग वॉक करते हैं ना, तो वो भी वॉकिंग कर रहा है रोड पे। तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा ये बात। इतने में मेरे पिताजी की नजर मेरे पे पड़ी और उन्होंने खिड़की तुरंत बंद कर दिया, पर्दे खींच लिए और फिर मेरे से पूछे कि क्या तुमने देखा? मैंने कहा क्या? कि वो जो आदमी रोड पे घूम रहा है। मैंने कहा हाँ देखा, एक आदमी है तौलिए में घूम रहा है रोड पे। तो फिर उन्होंने अंदर आते हुए फिर बोले कि दोपहर का जो आदमी मरा था ना, ये उसी का भूत है। तो मैंने बोला कि ये क्या अजीब बात। अब मेरे पिताजी थोड़ा सा पुराने ख्यालात के हैं और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मेरी थोड़ा सा यहाँ पे बनती नहीं है। तो मैंने कहा कि एक आदमी डिनर के बाद नॉर्मल वॉकिंग कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है, अब वो बेचारा भूत कैसे हो गया? इसमें क्या, इसमें भूत वाली क्या बात है? तो मेरे पिताजी ने मेरे को डांटते हुए कहा, इतनी ठंड के दिनों में, सर्दी के दिनों में, रात के 10 बजे तौलिए में कोई बाहर रोड पे घूमेगा? अब मैं भी लाजवाब सा हो गया और मैं भी सोच में पड़ गया कि बात तो सही है। इतनी ठंड में, वो भी सुनसान है पूरी कॉलोनी, और उस समय रात के 10 बजे, मतलब ये उस समय की बात है 95 की। उस समय रात के 10 मतलब बहुत ज्यादा रात होती थी। आजकल तो अलग बात है। तो बात सच में अजीब थी। लेकिन अब क्या कहें? अब पता नहीं मैंने सच में भूत देखा कि वो क्या था, मैं नहीं जानता। दूसरी घटना भी वहीं की है, वहीं गुवाहाटी के है, वहीं उसी क्वार्टर की है जहाँ पे हम लोग रहते थे सरकारी आवास में। तो वहाँ क्या हुआ कि हमारी बिल्डिंग के ठीक पीछे वाली बिल्डिंग के पास जो एक चौराहा था, उसके पास एक बिल्डिंग थी। मतलब उस रोड के चौराहे के पास एक बिल्डिंग थी, मतलब हमसे थोड़ा दूर था वो। वहां पर एक घटना घटी थी। वहां पर एक परिवार रहता था जो मूल रूप से बिहार के थे वे लोग, और उनके परिवार में यंग लड़का था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब ये परिवार नहीं था, कहीं बाहर गए हुए थे, तो वो लड़का घर पे था। वो जो है अपने बाहर से सिविल एरिया से अपने कई सारे दोस्तों को घर पे लाया हुआ था। अब अपने मित्रों को ये लाया किस लिए था ना, अपने पिताजी की एक 12 बोर की गन थी, वो दिखाने के लिए लाया था। तो वो उनको दिखा रहा था, सभी
मतलब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, चेक कर रहे थे। इतने में किसी ने इच्छा जाहिर की कि इसमें गोलियां कैसे डलती हैं, वो देखना था उसको। अब उन्होंने गलती ये कर दी कि उसमें राउंड्स डाल करके वो उसको चेक करने लगे। अब क्या हुआ कैसे हुआ तो किसी ने देखा नहीं। इसी हंसी मजाक में क्या हुआ कि गोली चल गई। अब वहां पर एक लड़का जो बेड पे बैठा हुआ था, ये उसके पेट पे लगी और पेट को फाड़ते हुए गोली बाहर निकल गई और तुरंत ही उसकी अंतड़ियां पेट के बाहर आ गई। और ये भयानक नजारा देख करके सारे लड़के वहां से भाग खड़े हुए। अब बाद में गोली की आवाज हुई तो अगल बगल पड़ोसियों को पता चला, हो हल्ला मचा, पुलिस आई, एम्बुलेंस आई और डॉक्टर ने तो वहीं तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि वो वहीं पे मर चुका है वो लड़का। अब हुआ ये कि वहां पर उस लड़के के भूत देखे जाने की चर्चाएं, मतलब बातें जो हैं वहां कॉलोनी में बहुत ज्यादा होने लगी। अब कई लोगों का मानना था कि यंग लड़का था, थोड़ा चंचल स्वभाव का था, तो शायद वो इसीलिए ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। मतलब वो करता क्या था कि जैसे कोई वहां से साइकिल से जा रहा है, तो ज्यादातर उस समय साइकिल ही चलती थी, तो जैसे कोई साइकिल से जा रहा है तो चलती साइकिल का वो घंटी बजा देगा तो आदमी चौंक जाए। कभी पीछे जो कैरियर है उस पे जाके बैठ जाएगा तो अचानक वजन बढ़ेगा तो बेचारा साइकिल वाला डर जाए, घबरा जाए। या कभी कभी रात के समय क्या कोई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो लैंप पोस्ट के नीचे चुपचाप बैठा हुआ मिलता था। ये अफवाहें थी, सच था, जो भी वहां पे ये बातें खूब सारी चल रही थी। अब हमारे साथ क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ कि एक रात को मैं जस्ट पढ़ाई करके उठा था और मम्मी डिनर कंप्लीट करके हमको बुला रही थी खाने के लिए, और इतने में हमारी जो घर के पीछे की तरफ का जो दरवाजा था उसकी कुंडी खड़काई किसी ने जोर से। अब कुंडी खड़काया मतलब ये कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि हमारी जो पीछे का दरवाजा था वो ठीक पीछे की बिल्डिंग का जो उनका जो मकान था, पीछे की बिल्डिंग का मकान, और उसका भी पीछे का दरवाजा हमारे घर के पीछे के दरवाजे के आमने सामने खुलते थे। और वहां पर क्या किचन गार्डन बना हुआ था और दोनों तरफ कंटीले तारों का बाड़ा लगा था। और वो जो पीछे का मकान था वहां पे एक पंजाबी आंटी रहती थी और उनका हमारे घर में आना जाना था, तो मम्मी थोड़ा उनसे मिलती रहती। तो यही समझा सबने कि शायद वो पंजाबी आंटी आई होंगी, वो ही खड़का रही। तो मम्मी आई, उन्होंने दरवाजा खोला, पीछे गए। जब पीछे जाके देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अब ये थोड़ा सा अजीब इसलिए था क्योंकि वहां पर किसी और को बाहर से आने के लिए कोई रास्ता था ही नहीं, क्योंकि कंटीले बाड़े दोनों तरफ लगे थे। अगर कोई आ जा सकता था तो हमारी फैमिली थी या उनकी फैमिली थी। मेरे पिताजी आए, उन्होंने टॉर्च वॉर्च जलाया, इधर उधर देखा, कहीं कुछ मतलब नामो निशान नहीं। और रात भी काफी हो रही थी, डिनर का टाइम था, मतलब 9 साढ़े 9 ऐसे बज रहे थे टाइम। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो मम्मी ने लास्ट में जाकर के वो आंटी का, मतलब जो वो रहती थी पंजाबी आंटी, उनके घर का भी दरवाजा खड़खड़ा दिया और उनसे पूछ भी लिया क्या आप आई थी क्या। तो उन्होंने बोला नहीं। जब उन्होंने भी ना कर दिया तो फिर ज्यादा पूछताछ नहीं की। तो वो उल्टा पूछने लगे क्या हुआ क्या बात। उन्होंने कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अरे आ गए सब घर में चुपचाप। लेकिन अब घर में जो माहौल था वो गंभीर हो गया, क्योंकि सब सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ। फिर ध्यान गया कि किसी ने कुंडी खड़काई थी और वो कुंडी दरवाजे के अंदर की तरफ, यानी घर के अंदर की तरफ कुंडी थी, बाहर की तरफ से कुंडी था ही नहीं। अब ये और भी अजीब बात थी, और स्पष्ट रूप से जोर से कुंडी खड़की थी। सबका ध्यान गया था, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को कोई वहम हुआ। अब फिर वही बात होने लगी, सब मतलब मेरे डैडी जो है वो ये कहने लगे शायद ये उसी लड़के का भूत है। सच क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा हुआ था। भूत क्या सच में होते हैं? भूत होते हैं या नहीं, ये तो एक्चुअल में प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। भूत केवल भारत में देखे जाते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी विश्व में देखे जाते हैं, और ये घटनाएं हर जगह पे आपको मिलेंगी। अगर केवल भारत में देखने की बात होती ना, तो पता है ना वो जो ग्रुप है पूरा, वो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं, और सबसे ज्यादा भूत देखने की घटनाएं तो अमेरिका में होती है। और आपको पता होगा हॉलीवुड में इन घटनाओं के ऊपर कई फिल्में बनी हैं, कई फिल्में हैं, धारावाहिक हैं, वेब सीरीज हैं। ये उनके वहां ये नॉर्मल है ये चीज। हमारा सनातन धर्म हमें बताता है कि धरती पर केवल हम मनुष्य ही नहीं रह रहे हैं, बल्कि कई अलग अलग एनर्जी लेवल्स के, मतलब कई अलग अलग शक्तियां भी यहाँ पर रहती है, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व और पता नहीं क्या क्या। तो ये भी इसी धरती पे रहती हैं, लेकिन हाँ हम उनको देख नहीं पाते। अब यहाँ पर एक बात और भी सच है कि ज्यादातर भारत में, या जैसे हम कोई भूत प्रेत की घटना सुनते हैं या देखते हैं, तो उनमें बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में झूठी होती हैं। किसी का या तो लोगों का भ्रम होता है, या किसी ने जानबूझ के वो झूठी अफवाह फैलाई हुई होती है। तो ऐसा भी बहुत होता है, लेकिन हर घटना झूठी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि
ऐसा होना कोई असंभव बात भी नहीं है। अब देखिए, आपको एक और सच्ची घटना है जो अब जग जाहिर है, सबको पता है। 2011 में जापान में एक भयंकर सुनामी आई थी। ये सबने सुना होगा ये घटना। अब उस घटना के बाद वहां पर भूत प्रेत की घटनाएं अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब हुआ क्या था कि इस त्रासदी से वहां पर काफी लोगों की जान गई थी। सबसे ज्यादा तो वहां पर टैक्सी ड्राइवरों को झेलना पड़ा। अब होता क्या था कि अचानक कोई पैसेंजर उनको रोड पे मिलता था, टैक्सी रोकता था और उनको जो है एक जगह जाने के लिए बोलता था और वो टैक्सी में बैठ जाता था। अब जो जगह वो ज्यादातर बताते थे वो या तो वो जगह थी जो सुनामी में बर्बाद हो चुकी थी, या फिर कोई और ऐसा जगह या जहां एक परिवार ऐसा रहता है जहां पर किसी की सुनामी में मौत हुई है। तो वो टैक्सी में बैठते थे, टैक्सी ड्राइवर बेचारा उनको लेके जाता था और जब डेस्टिनेशन पे जब वहां पहुंचता था तो पीछे मुड़ के देखता था कि पीछे की सीट पे कोई है ही नहीं जो टैक्सी से उतरे और उसको वो किराया दे। तो ये घटनाएं जो वहां इतनी ज्यादा, इतनी आम हो चुकी थी कि बाद में टैक्सी ड्राइवरों ने मतलब इन घटनाओं से डरना ही छोड़ दिया, बल्कि उनको मन में एक संवेदना जाग उठी थी, बल्कि एक मन में उनके संवेदना थी कि इन लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है। बेचारे बेमौत अकाल मृत्यु को पा गए। मतलब इसके बाद ये होने लगा था कि जो टैक्सी ड्राइवर थे वो इनको बैठाते थे और समझ जाते थे, मतलब हाव भाव से उनको पता चल जाता था कि ये असली इंसान नहीं है, ये भूत है और ये बीच में कभी भी गायब हो जाएगा। तो वो उनसे बात करने की कोशिश करते थे, जानने की कोशिश करते थे कि कौन है, कहाँ है, क्या मतलब उनका घर का एड्रेस वगैरह क्या है। तो एक बार तो एक भूत ने यहाँ तक पूछा ड्राइवर को, मतलब ये अपना डाउट, शक जाहिर करते हुए कि क्या वो मर चुका है। मतलब उसको खुद को नहीं पता कि वो मर चुका है, वो ड्राइवर से पूछ रहा है। तो ये घटनाएं वहाँ बहुत हुई और इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज है द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के नाम पर, उसमें पूरा एक एपिसोड है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में उनकी पूरी कहानियां वगैरह मिल जाएंगी। मैंने तो बड़े शॉर्टकट में आपको बता दिया। तो वहाँ कई सारी घटनाएं हैं, ये छोटी मोटी घटना थी। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा था, तो वहाँ के जो लोगों का मानना है वो ये कि वहाँ ज्यादातर जो मरने वाले थे उनमें बहुत युवा थे, और ये जो भूत देखे जा रहे थे ना, ये वृद्ध या बूढ़े लोगों का नहीं था, ज्यादातर यंग लोगों की थी। अब यंग लोगों का मतलब ऐसा हुआ था कि वो अचानक से इस त्रासदी का शिकार हो गए, मर गए और उनको समझ ही नहीं आया कि वे मर चुके। मतलब वो अब यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि अब वे इस धरती का हिस्सा नहीं है, वो उनकी मौत हो चुकी है। अब अगर आत्मा में आप विश्वास करते हैं तो आपको ये पता होगा कि एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मांड के नियम अनुसार वो आगे अपने रास्ते पे जा नहीं पाती, वो रुक जाती है, कुछ समय के लिए यहीं भटकने लगती है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब या तो कोई अकाल मृत्यु मरा, ज्यादातर युवावस्था में, या फिर जिसकी काफी इच्छाएं या मतलब भावनाएं कि मेरे बाद क्या होगा, मतलब इस तरह के मोह से वो छूटा नहीं है मरते वक्त और इन चिंताओं और इच्छाओं के साथ हो गया है, तो क्या वो जल्दी जा नहीं पाता है, थोड़ा उसको समय लगता है, फिर धीरे धीरे धरती से जाता है अपनी दुनिया में। और कई बार क्या होता है कि ये शक्तियां रह जाती हैं और काफी लंबे समय के लिए शक्ति प्राप्त कर लेती हैं और बड़ी शक्तिशाली हो जाती हैं और भूत प्रेत की घटनाएं होने लगती हैं, बड़े मतलब हॉरर सीक्वेंस होने लगते हैं, कोई घर हॉन्टेड हो जाता है, वो वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं और ये घटनाएं फिर फेमस हो जाती हैं। ऐसी घटनाएं ऐसा नहीं है कि भारत में है, कि दुनिया भर में आपको इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। हॉलीवुड में आपको ऐसी सत्य घटनाओं के ऊपर कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि द एमिटिविले हॉरर, पोल्टरजीस्ट, चाइल्ड्स प्ले, द कंज्यूरिंग, द एग्जॉर्सिस्ट आदि में आप देख सकते हैं, जो कि सत्य घटनाओं पर बनी फिल्में हैं। अब हम अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में आते हैं, जहां पर यह प्रश्न है कि क्या सच में ये होते हैं और क्या होता है और इसके पीछे विज्ञान क्या है और विज्ञान इसको कैसे बताता है, विज्ञान इसे मानता भी है कि नहीं मानता, और विज्ञान के रूप अनुसार ये क्या है। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में कर देंगे कि विज्ञान इस पे क्या कहता है और विज्ञान के अनुसार हम इसको कैसे समझें कि ये होता क्या है, एक्चुअल में क्या है। इसको हम अगले पार्ट में समझेंगे। तो मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए। भाई आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से मेरा ये नया चैनल है तो थोड़ा ग्रो करेगा जल्दी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।